नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रायपुर से प्रस्तुत है छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा ने उच्च न्यायालय तथा राज्य के समस्त जिला न्यायालयों के लिए ऑनलाइन RTI वेब पोर्टल का किया शुभारंभ। दंतेवाड़ा जिले में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 2 जवानों की मौत। बस्तर में एक पेड़ देवी देवताओं के नाम थीम पर वृक्षारोपण अभियान का आयोजन किया गया। और कल प्रदेश भर में श्रद्धा के साथ मनाया गया सुहागिनों का पवित्र त्योहार हरितालिका तीज। आज गणेश चतुर्थी पर विराजेंगे विघ्नहर्ता। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा ने उच्च न्यायालय तथा राज्य के समस्त जिला न्यायालयों के लिए ऑनलाइन RTI वेब पोर्टल का शुभारंभ किया। इस पोर्टल के माध्यम से सूचना के अधिकार के तहत आवेदनों को प्रस्तुत किया जा सकता है और उन्हें रियल टाइम ट्रैक किया जा सकता है। इसके माध्यम से सूचना के अधिकार के तहत लगने वाले शुल्क का भुगतान भी किया जा सकता है। इस RTI वेब पोर्टल के माध्यम से किसी भी स्थान से सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। शुभारंभ सत्र को संबोधित करते हुए मुख्य न्यायाधीश श्री सिन्हा ने कहा कि यह ऑनलाइन पोर्टल पारदर्शिता, जवाबदेही और नागरिक सशक्तिकरण की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि इस वेब पोर्टल का उद्देश्य सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया को प्रभावी, पारदर्शी और सुलभ बनाना है। इस अवसर पर मुख्य न्यायाधीश ने एक साथ 300 से अधिक न्यायिक कर्मचारियों को पदोन्नत भी किया। भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान कल से मतदान केंद्र स्तर पर भी शुरू हो गया है। मतदान केंद्रों में सदस्यता अभियान के शुभारंभ कार्यक्रम के मौके पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायपुर उत्तर विधानसभा क्षेत्र के खमहार-ढीह मंडल में, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष किरण सिंह देव जगदलपुर विधानसभा क्षेत्र के जगदलपुर मंडल में और प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के माना कैंप क्षेत्र में स्थित TT कॉलोनी मतदान केंद्रों पर उपस्थित रहे। इस मौके पर मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि आज से बूथ स्तर पर सदस्यता अभियान का शुभारंभ हुआ है। यह अभियान 2 महीने तक चलेगा। इस अभियान को जिला, मंडल और बूथ स्तर पर चलाया जाएगा। इसके तहत पार्टी द्वारा 50 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। केंद्र सरकार ने आमदनी और योग्यता पर आधारित राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत वर्ष 2024-25 के लिए चुने हुए प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए आवेदन करने की समय सीमा इस महीने की 30 तारीख तक बढ़ा दी है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इस योजना के अंतर्गत आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है ताकि कक्षा 8 के बाद स्कूली शिक्षा बीच में छोड़ने की समस्या पर रोक लगाई जा सके। केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा आयोजित समीक्षा बैठक में शामिल हुए। इस बैठक में रेलवे के बिलासपुर मंडल के तहत आने वाले लोकसभा क्षेत्रों के सांसदों के साथ ही रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि कोविड के दौरान कुछ स्टेशनों में ट्रेनों के स्टॉपेज को स्थगित कर दिया गया था। अब आम जनों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए उन स्टेशनों पर ट्रेनों का स्टॉपेज फिर से शुरू होना चाहिए। जगदलपुर के महारानी अस्पताल में संचालित अन्नपूर्णा रसोई घर के मॉडल को अन्य जिलों में लागू किया जाएगा। यह निर्देश स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कल महारानी जिला अस्पताल के निरीक्षण के दौरान दिए। स्वास्थ्य मंत्री बस्तर जिले के प्रवास पर हैं। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री की अध्यक्षता में स्वशासी समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में श्री जायसवाल ने नवीन सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का निर्माण कार्य 2 महीने में पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने इस अस्पताल के निर्माण के लिए 10 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि की भी स्वीकृति प्रदान की है। दंतेवाड़ा जिले में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 2 जवानों की मौत हो गई है।
मिली जानकारी के अनुसार बारसूर में संचालित नक्सल विरोधी प्रशिक्षण केंद्र में आकाशीय बिजली गिरने से केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ 111वीं बटालियन के 2 जवान महेंद्र कुमार और एस सहुअट आलम गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायल जवानों को इलाज के लिए तत्काल एम्बुलेंस से जिला अस्पताल दंतेवाड़ा लाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। इनमें से एक जवान उत्तर प्रदेश का, वहीं दूसरा झारखंड का रहने वाला था। कोंडागांव जिले में सुरक्षा बलों ने 6 कुकर बम बरामद किए हैं। मिली जानकारी के अनुसार धनौरा थाना क्षेत्र से पुलिस के जवान नियमित गश्त पर निकले थे। इसी दौरान माड़ गांव के पास जंगल से 6 कुकर बम बरामद किए गए। इन्हें माओवादियों ने सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के इरादे से लगाया था। इन कुकर बम को बम निरोधक दस्ते की टीम ने मौके पर ही नष्ट कर दिया। दुर्ग पुलिस ने गांजा तस्करी करने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 45 किलोग्राम अवैध गांजा जब्त किया गया है। जब्त गांजे की कीमत करीब 4.5 लाख रुपए बताई जाती है। दुर्ग पुलिस ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सहयोग से गांजा तस्करी के फॉरवर्ड लिंक और बैकवर्ड लिंक को स्थापित कर इन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बस्तर में एक पेड़ देवी देवताओं के नाम थीम पर वृक्षारोपण अभियान का आयोजन किया गया। इसके तहत बस्तर दशहरा रथ निर्माण के लिए काटे गए पेड़ों की भरपाई करने के लिए 251 पौधे लगाए गए। इनमें से प्रत्येक पौधा देवी देवताओं को समर्पित किया गया। यह अभियान बस्तर दशहरा की समृद्ध परंपराओं का सम्मान करने के साथ ही पर्यावरण के संरक्षण के प्रति स्थानीय समुदाय की प्रतिबद्धता को भी परिलक्षित करता है। इस अवसर पर बस्तर सांसद और दशहरा समिति के अध्यक्ष महेश कश्यप के साथ ही अन्य प्रतिनिधि और जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। सुहागिनों का पवित्र त्योहार हरितालिका तीज कल प्रदेश भर में श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया गया। छत्तीसगढ़ में इसे तीजा के रूप में मनाया जाता है। इस दिन सुहागिनें निर्जला व्रत रखकर अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। आज गणेश चतुर्थी है। विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश आज विराजेंगे। 11 दिनों तक चलने वाले गणेश उत्सव की तैयारियां सभी जगह जोर शोर से चल रही हैं। राज्यपाल रमेन डेका, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने प्रदेशवासियों को गणेश चतुर्थी की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि यह उत्सव सामाजिक समरसता का अनूठा उदाहरण है। रायगढ़ के रामलीला मैदान में आज 7 सितंबर से चक्रधर समारोह शुरू होगा। आज शाम करीब 5:30 बजे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रामलीला मैदान में इस समारोह का शुभारंभ करेंगे। समारोह के पहले दिन जानी मानी शास्त्रीय नृत्यांगना और अभिनेत्री पद्मश्री हेमा मालिनी नृत्य नाटिका राधा रास बिहारी की प्रस्तुति देंगी। वहीं 11 सितंबर को मीनाक्षी शेषाद्री का भरतनाट्यम और समापन समारोह में डॉक्टर कुमार विश्वास का कविता पाठ होगा। 10 दिनों तक चलने वाले इस समारोह में देश और प्रदेश के प्रसिद्ध कलाकार प्रतिदिन अपनी प्रस्तुति देंगे। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कल मुंगेली जिले के लोरमी में नगर पालिका द्वारा किए जाने वाले 4 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत के 80 से अधिक कार्यों का भूमि पूजन किया। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कल बिलासपुर में पुलिस महानिरीक्षक और संभाग के अंतर्गत आने वाले विभिन्न जिलों के पुलिस अधीक्षकों की बैठक लेकर कानून और व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि आम नागरिकों के साथ पुलिस का व्यवहार अच्छा होना चाहिए। शक्ति में महिला बाल विकास मंत्री तथा जिले की प्रभारी मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े और सांसद कमलेश जांगड़े के साथ ही जिला प्रशासन के अधिकारियों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय परिसर में स्वच्छता ही सेवा अभियान में शामिल होकर साफ सफाई की और स्वच्छता का संदेश दिया। बालोद जिले के डोंडी थाना इलाके के घोटिया गांव के रहने वाले एक प्रधान पाठक ने गुरुवार देर रात आत्महत्या कर ली। मृतक की जेब से पुलिस ने सुसाइड नोट बरामद किया है। इस नोट में नौकरी लगाने के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी करने का उल्लेख है।
जसपुर जिले के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में बीती रात सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई। रायगढ़ जिले के ग्राम परसदा के पास एक ट्रेलर ने एक मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी। इस घटना में मोटरसाइकिल सवार एक ग्रामीण की मौके पर ही मौत हो गई। जांजगीर चांपा जिले के अकलतरा स्थित शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में एनीमिया मुक्त अभियान के तहत जिला प्रशासन और यूनिसेफ के संयुक्त तत्वावधान में एनीमिया और खून जांच शिविर का आयोजन कर 300 से अधिक छात्राओं की जांच की गई और शक्ति जिले में रेत गिट्टी का अवैध परिवहन करने वाले 60 ट्रैक्टर और एक हाईवा को जब्त किया गया है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।